जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची ना करें, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को इतना ज्यादा ऊंचा कर दें कि लोग आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो जाएं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिजीजेस पे हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है। इसमें हमने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली। हमने ये जाना कि किस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे लिए हानिकारक है, अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? कौन सा ऐसा पहलू है जिसे हमने आज तक समझा नहीं, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे अंदर अपने आप ही आती जा रही हैं? कौन सा ऐसा पहलू है? देखिए, जितनी भी ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये सारी स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। स्ट्रेस, तनाव से रिलेटेड है। अच्छा। तनाव संबंधित है। कहीं ना कहीं जड़ में तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है। अब ये स्ट्रेस होता कहाँ से है? ये तनाव हमारे जीवन में आता कहाँ से? तनाव क्या है जी। पर तनाव आता कहाँ से है? तो ये जो है, अगर इसकी हम जड़ में जाना चाहते हैं, तो ये अगर हम इंसान की अगर परिभाषा में चले जाएं, जी। इंसान को ही समझ लें, जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, इंसान को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। करेक्ट। ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द का जो उद्गम कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है? ह्यूमन शब्द एक लैटिन वर्ड से आया है। ओके। वह है ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, राइट। उसका लिटरल मीनिंग ह्यूमस का क्या है? सॉइल। सॉइल, SOIL, राइट। ओके, सॉइल माने मिट्टी। मिट्टी, ओके ओके। राइट। ह्यूमस मीन्स सॉइल, राइट। सो ह्यूमन मीन्स सॉइल, राइट। और बीइंग जो शब्द है, उसका जो वो कहाँ से आया? वो लाइफ फोर्स से आया है, चैतन्यता से आया है। लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति। वो लाइफ फोर्स का अर्थ क्या है? सोल, SOUL। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल एंड सोल, राइट। वाओ। अगर हम यही देख लें, सॉइल और सोल में क्या फर्क है, स्पेलिंग्स में क्या फर्क है? SOIL और SOUL। SOUL, आई का और यू का फर्क है। हाँ जी। अर्थात जब आप ये जो मिट्टी है, शरीर रूपी मिट्टी है, ह्यूमस, जब आप इसके कॉन्शियस हो जाते हो, तो आपके अंदर आईनेस, आई है ना जी, आईनेस और माइनस आ जाती है। आईनेस मीन्स मैंपन, ईगो, राइट। और माइनस मीन्स मेरापन, अटैचमेंट आ जाती है। ओके। इस देह से आपके अंदर मैंपन आता है और मेरापन आता है, राइट। ईगो एंड अटैचमेंट आती है, राइट। तो ये है हमारा आउटर सेल्फ कॉन्शियस, इसको बोलते हैं आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके। ये सॉइल आपका आउटर, बॉडी आउटर सेल्फ है ना हमारा। जी बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं मैं, मेरा शरीर है, राइट। मैं ये हूँ और मेरा शरीर है। तो ये जो है हमारा आउटर सेल्फ है, सॉइल कॉन्शियसनेस और आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा? SOUL, यू मीन्स यूनिवर्सल, ओके, राइट। यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम, राइट। तो ये हमारा इनर सेल्फ है। तो जब आप इनर सेल्फ कॉन्शियस होते हो, सोल कॉन्शियस होते हो, तो क्या आता है आपके अंदर? सारे विश्व के लिए आप बेहद में चले जाते हो। बॉडी कॉन्शियस हुए, सॉइल कॉन्शियस हुए, तो आप हद में आ गए, लिमिट में आ गए। आपकी लिमिटेड विजन हो गई जी, ट्यूबुलर विजन हो गई। आपको अपनी देह नजर आती है, अपने बच्चे, अपने वाइफ, हस्बैंड या पेरेंट्स नजर आते हैं सिर्फ। या आपको अपना ही सेल्फिशनेस नजर आती है कि मैं उसमें से देख रहा हूँ, मुझे वही 2-4 लोग नजर आते हैं। अपना ही चीज नजर आती है। दुनिया और समाज के बारे में कुछ समझता नहीं है। करेक्ट। और जब आप सोल कॉन्शियस होते हो, सारा विश्व आपको अपना दिखाई दे रहा है। फिर ट्यूबुलर विजन नहीं है,
बहुत वाइड विजन है, वाओ। सारा विश्व आपका है और आप अगर सारे विश्व जिंदगी के। ऐसी हो जाए तो हाँ। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो है बीइंग में ये बात है, जी। और बॉडी में, सॉइल में ये बात है। ह्यूमन बीइंग, राइट। करेक्ट। तो अगर इसमें हम बॉडी कॉन्शियस है तो हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस, वो इनर सेल्फ कॉन्शियस। अब हम एक में चलेंगे, राइट। लेट अस सी व्हाट इज आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके। इसके अंदर कितनी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं आउटर सेल्फ के हमारे। एक तो हमारी बॉडी है, जी। जो कि हम एक दिन इस बॉडी में आते हैं और एक दिन बॉडी छोड़ के चले जाते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई, राइट। दूसरा रोल, लेबल। अब देखिए कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, मैं डॉक्टर तो नहीं था पैदा हुआ तो, बिल्कुल। राइट। तो मैं डॉक्टर बना 23 साल की उम्र में, तो उसके पहले डॉक्टर तो नहीं था, और डॉक्टर भी 24 घंटा नहीं हो। जब हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर, घर में तो डॉक्टर नहीं हो। बिल्कुल। अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए डॉक्टर तो नहीं हो। हाँ, डॉक्टर की तरह देख सकता हूँ कभी आवश्यकता पड़े, मेरे बच्चे मुझे डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। isn't it? बिल्कुल। तो वो जो है माँ डॉक्टर नहीं हो। तो ये एक रोल है, लेबल है, जो मुझे समाज ने दिया, जी। राइट। फिर मैंने आगे पढ़ा तो मैं एक फिजिशियन बन गया, और 3 साल पढ़ा तो, और 3 साल पढ़ा तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, एक और लेबल मिल गया, राइट। ये लेबल मिलते गए ना समाज में। बिल्कुल। फिर शादी हो गई तो पति का लेबल मिल गया, हस्बैंड का लेबल मिल गया, फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो फादर का लेबल मिल गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स मिलते हैं, और ये रोल्स हैं जो हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, करेक्ट। वी गेट स्टक टू इट, राइट। जी। और फिर तीसरा है मटेरियल, जो भी हमारे पास धन संपदा है, मकान है, कार है, अकाउंट है, चीज़ें हैं, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, वॉट एवर, मटेरियल कॉन्शियस। अगर हम देखें 3 चीज़ें, अगर देखें बॉडी, रोल, मटेरियल, राइट। करेक्ट। तीनों चीज़ें क्या आप क्या समझते हैं, ये स्टेबल है कि चेंजिंग है? सब बदलता है, किसी में भी स्टैग्नेंसी नहीं है। बॉडी आज 30 साल पहले कैसी थी, अभी कैसी है? बिल्कुल। 50 साल पहले कैसी थी, अभी कैसी है? बिल्कुल। बदल गई ना। बिल्कुल। चेहरा बदल गया, बाल बदल गए, सब कुछ बदल गया ना। तो वो स्ट्रेंथ बदल गई, तो वो सारी बातें बदल गई। और कल क्या होगा पता नहीं, अभी क्या है, कल क्या, अभी अगले क्षण क्या होगा पता नहीं। और रोल भी बदलता रहता है, जैसे मैंने अभी बात की आपसे। और मटेरियल भी, आज बहुत सारे पैसे हैं, कल ना हो, आज कुछ भी नहीं, कल एकदम से हो जाए। तो तीनों अनस्टेबल हैं, और इससे इनसिक्योरिटी आती है, ओके। इससे असुरक्षा की भावना आती है, इससे आपके अंदर एक तरह का फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है, डर, उसे खो ना देने का, खो ना देने का। करेक्ट। जैसे बताया ना, बॉडी अगर अपने को देख समझ से 3-4 बात कर रहे हो तो आपके अंदर आ ही गया, मरने का डर आ गया, करेक्ट। बुढ़ापे का डर आ गया, बीमारी का डर आ गया, गरीबी का डर आ गया। 4 डर तो आपके एटर्नल हो गए ना, मतलब जो बॉडी के साथ समाये हैं, हमेशा। रोल के साथ भी है। बिल्कुल। आज है, आज आप बहुत अच्छी पोस्ट में, कल हो नहीं हो। जैसे मुझे याद आता है कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, हार्ट सर्जन थे, बहुत फेमस सर्जन थे, मतलब उनका जो है 10,000 से ज़्यादा उन्होंने बाईपास सर्जरीज की थी, 10,000 से, बहुत फेमस थे। एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक उनका दाएं हाथ काटना पड़ा, वो इंजर हो गया। तो एटर्नल जो ऑपरेटिंग हैंड था कट गया। अचानक एक बहुत ही फेमस सर्जन, और यंग, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 48 ईयर्स की थी। आप समझ सकते हैं, ही वाज एट द प्राइम ऑफ हिज कैरियर। जस्ट एक इंसिडेंस हुआ और उनका कैरियर खत्म हो गया। वो फेमस हार्ट सर्जन क्या बन गया अभी, रोल क्या हो गया, चेंज हो गया ना एकदम से। बिल्कुल। कुछ सेकंड में चेंज हो गया ना। करेक्ट। कुछ भी बात होती है अचानक, ऐसे कोई भी आप कहीं भी किस स्टेज पे भी आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल का आप सुनते हैं, करोड़पति रोडपति बन जाते हैं, रोडपति करोड़पति बन जाते हैं, अचानक बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो फियर है ना अंदर, इनसिक्योरिटी, आपने शायद पहले भी सुना है ना। बीमारी शब्द कहाँ से आया है? बी माना डर, मारी माना बने रहना। बी माना डर कैसे? बी माना फियर। बीमारी शब्द का ओरिजिन कहाँ से है? बीमारी शब्द कहाँ से बना? बी माना फियर, बी माना फियर, ये डर या भय। ओके। और मारी माना कॉन्स्टेंसी ऑफ, ओके। मतलब आप भय की मार में हैं, मारी, राइट जी। तो भय की मार में है। वो जब डर आपके अंदर एक बार आ गया, किसी चीज की इनसिक्योरिटी आ गई, वो इनसिक्योरिटी क्या करती है, पूरे आपकी हार्मोनल सिस्टम को खराब कर देती है। ओके।
दैट इज हाउ द डिजीज स्टार्ट्स, करेक्ट। राइट। तो अब जो है अगर इसी को हम और गहराई में ले जाएं, जी। आपने सुना होगा कि हमारे अंदर 5 विकार कहते हैं ना, 5 वाइसेस कहते हैं करेक्ट। मनुष्य के अंदर, आज प्रिवेलेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज सारे मनुष्य में 5 विकार हैं, सुना होगा, सुना है? हाँ जी, सुना हुआ है। जैसे नाम सुने होंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कैसे पैदा हुए, इंसान में कैसे पैदा होते हैं? आई थिंक जब से हम शुरू करते हैं, जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तभी से ही ये आ जाते हैं हमारे अंदर। लेकिन छोटे बच्चे के अंदर में तो ये नहीं पांचों होते, नहीं दिखते मुझे। ये बच्चे तो है जैसे ही छोटे। बड़े होते हैं तो फिर होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। छोटे बच्चे में तो बिल्कुल ना कोई भी विकार नहीं है। बिल्कुल बच्चा क्रोध नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, बिल्कुल। डजंट बॉदर, मोह नहीं होता उसके। जो भी बच्चा प्यार से उसको देख ले, प्यार से उसकी गोदी में चला जाता है, खेलने लगता है। अहंकार भी नहीं होता उसको कि वो करेक्ट सुंदर है, कैसा है ना, करेक्ट। लस्ट भी नहीं होती, रियलाइजेशन ही नहीं होती। आती नहीं। तो इतना सिंपल है ना, बच्चा सरल है ना, तो वो कैसे आते हैं हमारे अंदर? इसका गीत भी सुना होगा ना, बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल। सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। जी। ऐसे ना आगे शुरू में था, इसके और आगे ना कि बच जो जो इनकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। याद है आपको ये गीत? जी। आपने शायद, आपके टाइम में सुना नहीं था, नहीं। हमारे टाइम में बहुत गीत हमारी कॉपीज पे लिखा रहता था, नोटबुक होती है ना, उसके पीछे पीछे लिखा रहता था, ओके। बच्चे के ऊपर गीत था ये। तो ये जो है रियलिटी है ना। तो ये जो 5 विकार कैसे आते हैं, अगर हम देखें इसके पीछे भी क्या कारण है, इसके पीछे भी इनसिक्योरिटी है, फियर है। अच्छा, वो कैसे? जब फियर जब हमारे अंदर है, मैं हूँ, मैं अपने को देख समझ लेता हूँ, जी। तो मुझे क्या चाहिए? मैं अकेला हूँ, मुझे क्या चाहिए? कोई साथी चाहिए, बिल्कुल। कोई मेरा हो जिसको मैं अपना कह सकूं, राइट? तो वो मेरे लिए ही हो, इजंट इट? करेक्ट। इससे लस्ट आती है, मेरे जैसा हो, जो मेरी बात सुने, मेरे को पसंद हो ना, मुझे वो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, राइट? जी। इससे फिर वो जो है हमारे अंदर, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को देखता हूँ और दूसरे की बॉडी को देखता हूँ, अपनी क्वालिटीज के तो उसको भी क्वालिटीज को देखता हूँ, मुझे वो व्यक्ति लगता है कि ये मेरा हो जाए, राइट? करेक्ट। राइट, लस्ट आ गई ना। जी। तो ये इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है ना, करेक्ट। राइट? जी। फिर जो मेरा पास आ गया, जो मेरा हो गया, उसकी तरफ कोई देखे नहीं, राइट? वो मेरा हो, सिर्फ उसकी बुद्धि इधर उधर ना जाए। करेक्ट। कंडीशंस इतनी सारी कंडीशंस होती है। कंडीशंस हो गए ना, बिल्कुल। कंडीशंस हो गए कि हमारा अभी इस कंडीशंस के अंदर हमारा कनेक्शन है, करेक्ट। और रिलेशनशिप कंप्लीटली कंडीशंस पे बिलोंग करने लगती है। रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो बनी वो कंडीशनल हो गया, करेक्ट। इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो गई, स्वतंत्रता खत्म हो गई, राइट? अब उससे फिर एंगर आता है, क्रोध आने लगता है, राइट? जो मेरा है उसके लिए वो मेरे हिसाब से नहीं चले, या कोई उसको डिस्टर्ब करे, या कुछ मेरे सिक्योरिटी जोन में कोई घुसे, तो एंगर आएगा, नहीं आएगा? और अगर लड़ाई का सब किस तरह से देखो, इतिहास में तो लड़ाई कैसे हुई है, लड़ाइयाँ कैसे हुई हैं, मोस्ट ऑफ द वॉर्स कैसे हुई हैं, राजाओं की जो लड़ाइयाँ हुई किस बात पे हुई हैं? इसी बात पे तो ये उसको उसकी कन्या, उसकी राजकुमारी पसंद आई, उसको उठा के कैसे, सुना ना वो पृथ्वीराज चौहान का सुना ना आपने? हाँ जी। संयुक्ता को उठा के लाया, फिर लड़ाई शुरू हुई, 2 बिग फैमिलीज में लड़ाई हुई। तो ये इसके पीछे लस्ट था, और उसके पीछे फिर एंगर था, नहीं था ना, हॉस्टिलिटी थी। तो ये जो है एंगर पे पैदा होता है, ओके। और उससे ग्रीड पैदा होता है। एंगर से greed नहीं, पैदा एंगर से होता नहीं, उसी से, लस्ट से, लस्ट जो से। बॉडी कॉन्शियसनेस से, करेक्ट। और फियर से, कि मैं अपने पास इतना इकट्ठा कर लूं, इतना मेरा नाम मान शान हो जाए, इतना मेरे पास हो कि किसी के पास ना हो, और मैं इसके लिए ऐसा बना दूं, उसके लिए ऐसा बना दूं, इतना अच्छा महल बना दूं, इतनी प्रोटेक्शन दे दूं, चारों तरफ खाई, बड़े ऊंचे ऊंचे महल, पहाड़ के ऊपर महल बनाए। जी। क्यों बनाए? इनसिक्योरिटी की वजह से बनाए ना, करेक्ट। एब्सोल्युटली ग्रीड, राइट। इजंट इट? यस। कि मेरे ऊपर तक कोई आ ना सके, मैं एकदम सुरक्षित हो जाऊं। उसके जी। बाद भी सब महल तोड़े गए, लोगों ने क्लेम किया, अटैक किया, नहीं किया? बिल्कुल। तोपों से सब तुड़वा दिया है, नहीं तुड़वाया। तो ग्रीड उसी से है। मोह किससे आता है?
फिर मोह भी इसी से आता है, इनसिक्योरिटी से मोह आया ना। करेक्ट। ये बच्चा मेरा, बच्चा हुआ, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा और मोह पैदा हुए, राइट। ग्रीड होता है स्थूल चीजों से, फिजिकल चीजों से, और मोह होता है लाइव चीजों से, लाइव लाइव ह्यूमन बीइंग से, ओके। बच्चों से, पेरेंट्स से, है ना, वाइफ से, हस्बैंड से, है ना, तो उनसे होता है ना, जी उसे जी अटैचमेंट, उसे मोह कहते हैं। जी। और फिर जो कुछ इकट्ठा किया उसमें ईगो आ गई। ओ, तो ये 5 जो विकार है कहीं ना कहीं यही कारण है ये हमारी सारी इनसिक्योरिटी, डिजीजेस का। इनसिक्योरिटी से पैदा हुए ना, बिल्कुल। फियर से पैदा हुए पांचों विकार। जब इंसान के अंदर जब बॉडी कॉन्शियसनेस आया है, जी। देह भान आया, देह विमान आया है, या रोल कॉन्शियसनेस पैदा हुई है, मटेरियल कॉन्शियसनेस पैदा हुई, तो उससे ये 5 विकार को जन्म हुआ। ओके। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी, हम्म। अनस्टेबिलिटी, कि मैं किसी तरह से स्टेबल हो जाऊं, मेरी अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाए, राइट। करेक्ट। टू हैव दैट स्टेबिलिटी, राजाओं ने, बादशाहों ने बहुत शादियां क्यों की? क्यों? टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी, राइट, जी जी। कि मैं स्टेबल हो जाऊं, अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए आप इसमें चले जाइए, सॉइल कॉन्शियसनेस में ना, बॉडी कॉन्शियस की, तो उसमें जो अनस्टेबिलिटी थी, मैंने शुरू में बात की ना, अनस्टेबिलिटी हाँ जी। और इनसिक्योरिटी, उसको दूर करने के लिए सब हुआ ना, करेक्ट। इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही नई बात है, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इनसिक्योरिटी अपने आप में कितनी बड़ी बीमारी है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम इनसिक्योर हो जाते हैं, चाहे हमारा पोस्ट है, चाहे हमारी आइडेंटिटी है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स है। इनसिक्योरिटी तो हम सोचते थे नेचुरल है, हम ये सोचते आए थे कि अरे जिंदगी में जिएंगे, संसार में जिएंगे तो माया तो होगी ही होगी, हम आज तक ये मानते आए। पर आज हमने एक नया पहलू जाना कि अगर हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करना है, सभी बीमारियों से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, इस जड़ को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो ये इनसिक्योरिटी जो ना, मतलब बेसिक रूट है ना इसकी, फियर, जैसे पता ना, बीमारी माना भी फियर है ना, जी। और इनसिक्योरिटी। तो ये जो 5, एक्चुअली इन 5 वाइसेस को ऐसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, ओके। एनिमल इंस्टिंक्ट्स। पाशविक वृत्ति कहते हैं, ओके। पशु की वृत्ति कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की नेचर नहीं है, ये इंसान की नेचर नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट है, बुद्धि की गलती है। इंसान की बुद्धि की गलती है कि वो इनको अपना समझ बैठा है, ओके। राइट। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बात देखें, अगर 2 डॉग्स हैं, कुत्ते हैं सड़क पे, वो कभी लड़ने से पहले कहते हैं कि नहीं आप जो है जरा चलो चलो अंदर चलते हैं, कहीं ऐसी जगह जाके लड़ते हैं जहाँ पे दूसरे लोग हमें ना देखें। वो सड़क पे ही लड़ते हैं। ट्रू। नहीं, और इंसान कैसे लड़ते हैं? कमरे में जाकर। पति पत्नी मान लीजिए एक कमरे में बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और किसी बात पे झगड़ा शुरू होता है, छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू होता है, और फिर बात बढ़ जाती है, पति कुछ बोलता है, पत्नी कुछ बोलती है, पत्नी कुछ बोलती है, पति कुछ बोलता है, आपस में एक दूसरे से तू में शुरू होती है, नोक झोंक शुरू हो जाती है, और बात इस हद तक आ जाती है कि मैं, अब पति बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बहुत ज़्यादा, मेरा जीवन खराब हो गया। पत्नी बोलती है मेरा जीवन तुम्हारे साथ खराब हो गया। एक दूसरे को कुछ ना कुछ मारने भी लगते हैं, तो शाउट करने लगते हैं, मान पति पत्नी एक दूसरे पे शाउट करने पड़ते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है जी। और अचानक तभी दरवाजे पे नॉक होती है। तो क्या करते हैं, उनको पता था कोई बाहर से आया है, तो इमीडिएटली सारे कमरे को ठीक, ड्राइंग रूम को ठीक करते हैं, और फिर जाके एक दरवाजा नॉक खोलता है, कोई फैमिली फ्रेंड है, तो अंदर आते ही क्या बोलते हैं, वो पूछेगा कहाँ से, आपके यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, आपकी कुछ नहीं, हमारे यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, हाँ। वो सब पड़ोस से आ रही थी। कन्फेस नहीं करेंगे। हाँ नहीं, हम लगता है आपकी आवाज़ थी। नहीं, हमारी आवाज़ तो नहीं, हम तो बहुत प्यार से रहते हैं, हम तो आज तक हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ, है ना। ट्रू। कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा आपस में झगड़ा होता है। तो इंसान कभी भी ना काम विकार, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, कभी भी ओपन में प्रैक्टिस नहीं करता है। किंतु पशु जितने भी जानवर हैं वो ओपन में प्रैक्टिस करते हैं। अगर इंसान की नेचर होती, ट्रू नेचर होती ये वाली, तो इंसान बाहर करता ना, पब्लिक में करता। दिस इज अ रेवलेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आज हमने जाना है कि अगर हमें अपने आप को परिवर्तन करना है तो कहीं ना कहीं इस एनिमल इंस्टिंक्ट को हमारे अंदर से निकालने की जरूरत है। इसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। करेक्ट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते थे आज तक हम कि इस तरह की चीजें हमारे अंदर हो भी रही हैं। जैसे आज हमने 5 विकारों के बारे में जाना, जिसमें था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार। ये पांचों ऐसी बीमारियां हैं, अब मैं इसे बीमारी का नाम दूंगी क्योंकि ये मेन बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये जड़ बीमारियां फिर आने लगती, सारी बीमारियां उस पर पीछे से आने लगती हैं। अगर हमने इन पांचों को अपने अंदर से निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली हम पूरी तरह से कोई भी बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। अब अगले एपिसोड में हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में, मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेद में बड़ा मेंशन है क्लियरली जी, सभी बीमारियों की जड़ ये 5 विकार है। ओके, तो जरूर हम इन पांचों विकारों के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में कि इन पांचों विकारों को हम पूरी तरह से हमारी जिंदगी से कैसे बाहर निकाल दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज तक तो हम ये मानते आए कि हम ही सही हैं, बाकी सभी जो सर्कमस्टांसेस हैं ये हमें कंट्रोल कर रही हैं और इसी वजह से हम बीमार हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह से उदास हो रहे हैं। हमने आज एक नया पहलू जाना कि हम खुद कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जिनके लिए हमें 5 विकारों से बाहर निकलना जरूरी है, जिससे कोई भी तरह की डिजीज हो, कोई भी तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो, आप उससे बाहर निकल पाएंगे। सिर्फ इस 5 विकारों को आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है। आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इन 5 विकारों से बाहर निकल पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।